के सीरीज में मैं अगला जो आज का मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि डबली लिंक लिस्ट की सीरीज चल रही है कि ऐड नोड एट लास्ट। मैंने पिछले वीडियो में ऐड नोड एट बिगिनिंग तक मैंने बताया था। इसमें ऐड नोड एट लास्ट, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पॉइंटर के लिए, यानी कि जो जैसे हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में हेड लेकर के चलते थे, तो यहाँ पर हमने दो पॉइंटर लिया था, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड का काम था कि वो पहला यानी कि जो स्टार्टिंग नोड है उसके एड्रेस को कंटेन किया, और जो टेल है वो लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। तो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम लास्ट में भी ऐड करेंगे तो ऑलरेडी जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने ऐड किया तो एक नोड ऑलरेडी था और एक नोड पॉइंटर लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किया है और एक किए हुए है किसका, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। जैसे आप इस इमेज को देख करके समझिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा एग्जिस्टिंग नोड्स है, एक पॉइंटर यहाँ है और एक पॉइंटर आपका यहाँ है, तो ये भी नल है और ये भी नल है। इसमें मान लीजिए 20 है और इसमें 10 है, और ये एड्रेस रखा इस नोड का और ये एड्रेस रखा इस नोड का, और इस लास्ट नोड का एड्रेस टेल रखा, ये टेल है और ये आपका है हेड, और ये एड्रेस रखे हुए हैं फर्स्ट नोड का। तो यहाँ पर अब सवाल है कि यहाँ लास्ट में हमको जोड़ना है, इस जगह पर एक नोड ऐड करना है, तो और इस नोड का नाम क्या है, PTR। तो आपको क्या क्या समस्या इसमें होगी, ये अभी मैं सिचुएशन बता रहा हूँ सिर्फ कि लास्ट में यानी कि एग्जिस्टिंग नोड ऑलरेडी है यानी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बाद हमको लास्ट में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम आपको करना है कि ये चूँकि लास्ट में जुड़ेगा तो इसको नल कर देना है। ये तो नेसेसरी है, क्योंकि आपको डिफिनेशन में ही बताए थे कि जब डबली को लेकर के चलेंगे तो डबली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये देखिए नल है, और फर्स्ट नोड का जो प्रीव पोर्शन है ये नल है। तो ये लास्ट में जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो नल होगा। तो पॉइंटर जब वेरिएबल आप बनाए, उसको मेलॉक किए PTR को, तो मेलॉक करने के बाद एलिमेंट को डालिए। अब एलिमेंट मान लीजिए कि 30 है और इसके बाद इसके नेक्स्ट को नल कर दिए। अब आकर के हमको करना क्या है, लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेल के पास है। अब इस टेल से एड्रेस उठा करके हमको यहाँ डालना है, यानी इस नोड का एड्रेस हमको उठा करके यहाँ डाल दिए टेल से, और इस नोड का एड्रेस हमको डाल देना है यहाँ। देखिए ये भी हो गया, ये नल यहाँ से हट जाएगा। तो नल जब हट जाएगा, यहाँ एड्रेस जैसे ही आएगा तो नल ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन अभी भी जो टेल है वो एड्रेस किसका लिए हुए है, सेकंड लास्ट का, इसका। अब हम इसका जो ये एड्रेस वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, और हटा करके अब एड्रेस ये कंटेन कर लेगा किसका है, इसका। तो यही तो प्रोसेस ले करके चलना है, इसमें लूप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिचुएशन क्या क्या आएगा ये भी आपको एक चीज़ बता ही देते हैं, तब प्रोग्राम ले करके चलते हैं। देखिए पहला सिचुएशन ये आएगा कि ऐड एट लास्ट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी नोड नहीं हो। तो एक भी नोड नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, हेड और टेल दोनों आपका क्या होगा, नल रहेगा। तो ये चेक आपको कर लेना है, यानी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ आपको चेक करना है। तो देखिए void ऐड नोड एट लास्ट, और यहाँ पर आप इंट में ELE एक वेरिएबल ले लीजिए जो एलिमेंट ले करके आएगा। जब एलिमेंट आपके पास आ ही गया है तो यहाँ पर आप नोड टाइप का एक वेरिएबल बना लीजिए PTR, और PTR को मेलॉक कीजिए। PTR इक्वल टू
अंडर ब्रैकेट नोड एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा नोड। ये आपका malloc हो गया, यानी कि डायनामिकली PTR एलोकेट हो गया। आप देखिए PTR एलोकेट होने का मतलब है कि डब्बा आपका बन करके तैयार हो गया, यानी ये वाला जो डब्बा है ये बन करके तैयार हो गया। तो जब लास्ट में आप जोड़िएगा तो ये तो नल करना ही होगा। तो यानी PTR के नेक्स्ट को तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा कि पहले एलिमेंट डालिए, PTR के इन्फो में हम रख देंगे किसको, ELE को, और सेमीकोलन दिए। इसके बाद PTR के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसको, तो PTR के नेक्स्ट में हमको रखना है किसको, नल को। तो यहाँ लिखेंगे नल, इसलिए कि लास्ट में जुड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि इस नोड के बाद कोई नोड होगा नहीं, तो एक उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, ऑलवेज नल होगा। तो यहाँ पर नल आप डाल दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, इफ लगाना है क्या, तो PT हेड जो है इक्वल टू नल। आप यहाँ पर टेल को भी चेक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि नल है तो इसका मतलब है कि पूरी लिस्ट खाली है और हम ये जो ले करके आए हैं लास्ट में जोड़ने के लिए, यही मेरा पहला नोड हो जाएगा और लास्ट नोड हो जाएगा। तो यानी कि जब ये पहला नोड हो जाएगा तो यहाँ जो देखिए आपको मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पर जो ब्लैंक है, ब्लैंक वाले में भी क्या डालना होगा, नल डालना होगा। पिछली वीडियो देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि PTR के प्रीव में डाल देंगे किसको, ELE को, सॉरी ELE कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एड्रेस आपको नहीं लेना है, वैल्यू नहीं लेना है, यहाँ क्या रहेगा, नल। चूँकि ये पहला नोड है तो इसीलिए नल हो जाएगा, और जो हेड है और टेल है इस दोनों में इसी का एड्रेस डाल देना है। हेड इक्वल टू PTR और टेल इक्वल टू PTR, दोनों में PTR का एड्रेस डालेंगे और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ये कब, जब एक भी एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब। लेकिन अब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको यहाँ वाला टेक्निक बताए हैं, ये शुरू में जो बताए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसको ऐड करने के लिए क्या क्या बताए हैं, बस उसी को लेकर के नीचे चलिए। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि देखिए जैसे नोड बनेगा तो नेक्स्ट में नल हो जाएगा, ये भी क्लियर है, एलिमेंट भी डल गया, यानी कि इतना तक का काम वो करके तैयार है। अब खाली इसी को ना जोड़ना है, तो जोड़ना है तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेल के पास, उसको ले आइए PTR के प्रीव में। तो यहाँ लिखेंगे PTR के प्रीव में रख देंगे किसको, टेल को। टेल को तो मतलब कि लास्ट नोड के एड्रेस को। अब जब लास्ट नोड का एड्रेस आप रख लिए तो अब क्या करना है कि लास्ट नोड का जो एड्रेस है, ये अभी जो करंट PTR बना है, इसका एड्रेस डालिए जो इसके पहले लास्ट नोड था, यानी जिसका एड्रेस टेल के पास है उसके नेक्स्ट में। तो लिखेंगे टेल एरो नेक्स्ट इक्वल टू किसको रखना है, PTR। PTR को डाल दिए, यानी ये भी ऐसे लिंक कर गया। हाँ, ये दोनों तरफ से लिंक हो गया। अब एक ही काम है कि टेल को उठा करके PTR पर ले आना है ना। तो टेल को PTR पर कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको, ये ऊपर यहाँ तक ले आए हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए कि यहाँ लिखेंगे कि टेल इक्वल टू PTR और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये आपका बन करके तैयार हो गया यहाँ से यहाँ तक में। देखिए अब सामने है कि void add node at last और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट।
तो हर हमेशा आपको देखिए, मैं ऐसे भी मैंने क्लास में भी मैं होता हूँ तो उस समय भी मैं यही बताता हूँ कि ये जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया, बॉक्स बनाया नोड के लिए, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या कि कभी भी आपको गलती माने होने का चांस एकदम 0% हो जाता है। कि आप जो लॉजिक लिखेंगे वो लॉजिक पहले डायग्राम बना लिए तो दिमाग में बैठ गया, और उसके बाद फटाफट उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, यानी कि कन्वर्ट कर दीजिए। तो जितना इस तरह का काम आप कीजिएगा, जितना मैक्सिमम आप यूज करिएगा इस तरह के बॉक्स को बना करके, तो लिंक लिस्ट एकदम आसान हो जाएगा। और बार बार मैं कहता हूँ कि बिना डीएस सॉफ्टवेयर के फील्ड में कहीं भी जाइए, डीएस के बारे में सभी लोग आपसे पूछेगा, तो इसको छोड़ करके आप अब पास तो कर जाएंगे। लिंक लिस्ट छोड़ करके स्टैक और क्यू पढ़ करके और उधर ट्री ग्राफ पढ़ करके पास तो कर जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से आपको ये जरूरी है। तो ये एक हुआ। अब मान लीजिए कि कहे कि फलाने एलिमेंट के बाद जोड़िए, यानी कि या तो एलिमेंट दिया रहे या नोड नंबर दिया रहे, तो कैसे आप ऐड कीजिएगा इसको अब देखिए दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ कि वॉइड, अब यहाँ पर ऐड नोड आफ्टर एन एलिमेंट। देखिए अब इस पर लेकर के चलते हैं कि ये कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए आफ्टर एन एलिमेंट, जो कि सिंगली में आपको बताए थे, सब चीज़ सेम चलेगा, सिर्फ यहाँ प्रीव को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तो रहेगा ही साथ में, प्रीव को भी ध्यान में रखना है। और ऑलमोस्ट जो लॉजिक है वो वही है जो पिछला आप पढ़े हैं। जैसे देखिए वॉइड ऐड नोड आफ्टर एन ELE, और ब्रैकेट में देखिए एलिमेंट और कॉमा, एक और आर्गुमेंट आपको लेना होगा, किस नाम से, आफ्टर के नाम से या सर्च के नाम से आप ले लीजिए, कि जिसको हमको सर्च करना है या आफ्टर के बाद ही तो हम रखेंगे ना कि इसके बाद हमारा रहना है। तो उसके लिए आप सर्च या आफ्टर जो वेरिएबल आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अब लूप लेकर के चलना पड़ेगा। तो लूप लेकर के चलेंगे तो क्या क्या अब आपको सोचना है। तो देखिए आपको नोड टाइप का 2 वेरिएबल ले लेना है पहले, ptr * ptr1। तो ptr को आप malloc कर लीजिए, ptr = node * malloc size of node, सेमीकोलन दे दीजिए। अब ये सब तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ptr के इन्फो में हमको डाल देना है किसको, ELE को। लेकिन न नेक्स्ट में हम कुछ डाल रहे हैं और न ही प्रीव में डाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नोड जहाँ भी ऐड होगा किसी नोड के बाद ऐड होगा, तो हो सकता है उसके बाद भी कोई नोड हो या लास्ट नोड भी हो सकता है। सारी सिचुएशन को चेक करना होगा। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि देखिए कि हेड का स्टेटस चेक कीजिए, हेड = नल, कि यदि हेड आपका नल है तो मैसेज आपको क्या देना है कि लिंक्ड लिस्ट जो है एम्प्टी है और इंसर्शन ऑपरेशन संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे printf linked list is empty। आप इतने पर मैसेज दे करके छोड़ सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब यदि लिंक लिस्ट खाली है तो ऐड होगा नहीं, तो ये जो ptr आप बनाए हुए हैं इस ptr को डिलीट कर दीजिए, यानी फ्री करा दीजिए।
PTR किए और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ये तब का सिचुएशन हुआ कि जब हम नोड ऐड करने आए और मेरे लिस्ट में एक भी नोड पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एलिमेंट दिया हुआ है कि इस एलिमेंट के बाद जोड़ना है। अब देखिए, ये तो हो गया कि जब खाली था तब। इसके बाद सिचुएशन 2 आएगा। एक आएगा कि लिस्ट में आपका एलिमेंट मिलेगा और दूसरा होगा कि पूरे लिस्ट में खोज लिए, कहीं भी एलिमेंट नहीं मिला। अब इसको चेक कैसे करिएगा? तो देखिए, हो सकता है कि पहले नोड के बाद आपको ऐड करना पड़े, तो वो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले PTR1 में आप हेड से एड्रेस फर्स्ट नोड का उठा करके रख दीजिए। तो इससे फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखने से हमको फ़ायदा क्या होगा कि अब यहाँ से हम लूप चला सकते हैं तब तक जब तक कि हमको नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता है, तब तक हमको आगे बढ़ना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइल PTR1 नॉट इक्वल टू नल। तो ये कंडीशन स्टार्ट हो गया मेरा। अब आगे जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, अब जब ये कंडीशन स्टार्ट किए तो आगे हम बढ़ेंगे, तो इसके पहले हमको अब चेक करना होगा कि करंट नोड का जो यानी कि PTR1 का जो इन्फो है क्या वो आफ्टर से मैच करता है। तो हम यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ PTR1 एरो इन्फो इक्वल टू किसके, आफ्टर के। यदि मैच करता है तो हमको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है एलिमेंट को। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और एलिमेंट मेरा मैच कर जाता है करंट नोड का, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। सिचुएशन क्या है ये देखिए, ऊपर फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक फिगर बना रहा है। मान लीजिए आपके पास ये नोड है, तीन अलग अलग नोड है। ये फर्स्ट नोड का एड्रेस रखा, ये लास्ट नोड का एड्रेस रखा, और ये नोड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं कोई खाली नहीं है, ऑलरेडी है। अब एक नोड आप ले करके आए और इसमें मान लीजिए कि 5 है, इसमें 7 है और इसमें हमको 2 रखा हुआ है। तो ये लास्ट नोड का ये नल होगा, ये फर्स्ट नोड का नल होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी ये कहता है कि मान लीजिए कि 7 के बाद जोड़ना है, तो हम तो पहला बार है अभी 5 वाले को चेक किए कि क्या ये आफ्टर के इक्वल है। यदि है तो हमको इसी के बीच में ना घुसाना पड़ेगा, यदि नहीं है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, 7 पर आएंगे, तो 7 पर आएंगे तो फिर इसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करिएगा, देखिए इस 7 के नेक्स्ट में जो एड्रेस है, यानी यहाँ ये एड्रेस किसका है, इस नोड का है, मैंने लास्ट वाले नोड का या इसके बाद वाले नोड का, उसके एड्रेस को उठा करके यहाँ डाल देना है। तो ये PTR है, तो हम क्या लिखेंगे कि PTR के नेक्स्ट में यहाँ डाल देना है किसको, PTR1 के, ये वाला नोड अभी PTR1 है, PTR1 के नेक्स्ट को। तो इसका एड्रेस यहाँ ऐसे कॉपी हो गया। अब देखिए, अब PTR1 के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो आना चाहिए किसका, PTR का। तो उससे पहले आप इसके नेक्स्ट वाले में यानी यहाँ इस जगह पर डाल दीजिए इस PTR का एड्रेस। तो क्या लिखेंगे, PTR1 के नेक्स्ट, यानी यहाँ ये वाला नेक्स्ट हो गया, और नेक्स्ट के प्रीव में यानी यहाँ हमको डाल देना है किसका एड्रेस, PTR का। तो PTR का डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो लिंक आपका बना हुआ है ना, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। एक वो ये रहेगा, देखिए ये वाला अभी यहाँ जैसे ये था ब्लॉक, तो ये वाला रहेगा, लेकिन ये इसका जो आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये इधर लिंक हो गया। अब देखिए, अब PTR के प्रीव में डालना है किसको, PTR1 के एड्रेस को। तो PTR1 के एड्रेस को डालेंगे तो इसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और इसका एड्रेस जैसे ही यहाँ डालिएगा तो ये वाला जो लाइन है ना, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, है ये वाला, ये। तो देखिए बीच में घुस गया, इसी को तो यहाँ यूज करना है। हाँ, हम लास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट के लिए हम चेक करेंगे कंडीशन। तो ये आ गया। अब देखिए, अब यदि ये नल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक गलती आपसे हो सकती है कि लास्ट नोड पर भी जाएंगे ना
तो नेक्स्ट नल नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस नोड के नेक्स्ट में जाएंगे तब ना नल आपको आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे, देखिए लॉजिक में आपको जो ये लगे कि नहीं यहाँ से आगे यदि हम बढ़ रहे हैं और ज़रा सा बदल दें तो हमारा प्रोग्राम बेटर हो सकता है, तो उसी समय बदल देना। PTR1 के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए क्या नल, ये इसलिए किए क्योंकि देखिए इसमें लास्ट नोड यदि रहेगा तो हमको टेल को भी बदलना होगा, इसलिए ऐसा करना पड़ा। देखिए इन्फो से मैच किया, यदि मैच किया तो बस यही वाला अभी जो समझाए आपको यही वाला प्रोसेस करना है। तो देखिए लिखेंगे PTR के नेक्स्ट में हमको डाल देना है किसको, PTR1 के नेक्स्ट को। ये आ गया। अब इसके नीचे देखिए यहाँ आ गया। अब इसका एड्रेस उठा करके हमको यहाँ डालना है, तो इसका लोकेशन हमको मिल जाएगा PTR1 के नेक्स्ट के प्रीव में। देखो PTR1 का नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसका प्रीव ये वाला लोकेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे PTR1 के नेक्स्ट के प्रीव में डाल देना है PTR को। तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब हमको इसको चेंज करना है, तो पहले यहाँ ले आइए ये PTR के प्रीव में। तो यहाँ लिखेंगे PTR के प्रीव में डाल देंगे किसको, तो यहाँ पर हमको डालना है PTR1 को। ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब इसका एड्रेस उठा करके PTR1 के नेक्स्ट में डालिए। PTR1 के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसको, PTR को। यानी इसका भी एड्रेस यहाँ चला गया, ये बीच में घुस गया। हाँ, और यहीं से आपको रिटर्न कर जाना है। और यहाँ करली ब्रेस बंद कीजिए किसका, इस इफ का। और यदि मान लीजिए ये मैच नहीं करता है तो आगे बढ़ाइए। यहाँ लिखेंगे PTR1 इक्वल टू PTR1 इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट, ये एरो है PTR1 का नेक्स्ट, और ये लूप का क्लोजिंग हो गया। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि ये अंतिम नोड को चेक नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम नोड के नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। तो अब अंतिम नोड को हमको बाहर चेक करना होगा। तो एगो इफ लगाइए, इफ लगा करके चेक करा लीजिए कि PTR1 के का इन्फो जो है वो कैसा है, क्या ये आफ्टर से मैच करता है। ये अंदर वाला जो प्रोसेस है इसी को लेकर के चलेंगे। देखिए तो यदि ऐसा है तो क्या करना होगा कि जो करंट नोड PTR आप लिए हुए हैं इसके नेक्स्ट में डाल देना पड़ेगा नल। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहला काम वही कीजिए, PTR के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसको, PTR1 के नेक्स्ट को। चूँकि PTR1 के नेक्स्ट में भी क्या रहेगा, नल ही रहेगा। तो ये आ गया, उसका कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद हाँ इसके नीचे जब आप आइएगा तो अब क्या करना है, यहाँ पर तो नल मेरा आ गया, अंतिम में जोड़ना है तो उसमें नल आ गया। अब हमको इसको देखना है, ये वाला पोर्शन। तो क्या लिखेंगे, PTR के प्रीव में डाल देना है किसको, PTR1 को। प्रीव में चला गया, ये ऐसे जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब देखिए तो PTR1 के नेक्स्ट में, हाँ PTR1 के नेक्स्ट में जहाँ की नल है वहाँ पर एड्रेस डालना है किसका, PTR का। तो यहाँ पर लिखेंगे PTR1 के नेक्स्ट में डाल देंगे किसको, PTR को। अब देखिए ये आपका कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन होने के बाद हमको क्या करना है कि जो मेरा टेल है, टेल को शिफ्ट करना है अंतिम पर, यानी अंतिम कौन हो गया, PTR हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टेल इक्वल टू PTR, यानी अब टेल भी घसक करके कहाँ चला गया, PTR पर आ गया। जो अंतिम में नोड जुड़ा उस पर आ गया। अब देखिए जब यहाँ पर ये पहुँच ही गया तब अब आपको करना क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा।
तो अब आपको ये बुझा जाएगा कि यहाँ से यदि मान लीजिए ऐसा है तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। हाँ, तो रिटर्न कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से सीधा लिखिएगा रिटर्न, यानी मेन में आ जाएंगे, मेरा काम हो गया तो वापस हो जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि इतना कुछ आप कर दिए, अब करने के बाद पता चला कि अब इसमें से कहीं है ये नहीं, अंतिम नोड तक चेक कर लिए, तो इसका मतलब है कि जिस नोड के बाद इसको ऐड करने के लिए, जिस एलिमेंट के बाद ऐड करने के लिए कहा जा रहा था वो लिस्ट में है ही नहीं, तो ये इसको हम हटा देंगे। कैसे हटेगा? तो देखिए यहाँ पर मैसेज, आप सबसे पहला काम कीजिए, मैसेज दीजिए %d एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट, और यहाँ पर आप दे दीजिए आफ्टर को, जिसको आप खोज रहे थे भैया वो मिलवे नहीं किया, नहीं मिला तो जोड़ेंगे कहाँ, और यहाँ पर आप फ्री करा दीजिए किसको, ptr को, क्योंकि ptr मेमोरी एलोकेट की हुई उसका यूज नहीं है, और यहाँ से रिटर्न, ये हो गया, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। बस ये भी हो गया आपका। तो आज वाले में मैं 2 बताया, एक और मैं इसमें बताऊंगा कि नोड नंबर के बेस पर, कि नोड नंबर के बेस पर, ये तो एलिमेंट के बेस पर हो गया। अगला मैं इसमें बताऊंगा कि नोड नंबर के बेस पर कैसे ऐड करते हैं, देन डिलीशन पर लेकर के चलेंगे। आप लोग मेरे साथ सारा, यानी कि जितना भी प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ उसको यदि करते जाएंगे तो डीएस हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रही इसका, इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।